नमस्कार, आप देखने लगे छन खबर गढ़वाल और आपकी गल में छो प्रदीप तरमोला। आज जो हमारी खास कार्यक्रम छा ये में थोड़ा बहुत राजनीति की बात होली, थोड़ा बहुत उत्तराखंड का मुद्दों की बात होली और यू तमाम मुद्दों ते लेके आज हमारे गल जो मौजूद छे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपको खबर गढ़वाल में। धन्यवाद। धस्माना जी, सबसे पहले सवाल तो मेरे ये रहलू क्योंकि आप वरिष्ठ नेता छन कांग्रेस का, काफी एक्सपीरियंस छे आपते, तो कन के चल लगी उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति? कांग्रेस की राजनीति के लिए कि हम ऑपोजिशन पार्टी में छा और उत्तराखंड की जनता 2022 में हम थे विपक्ष में बैठे के सरकार की जो नीतियां छिन उन नीतियों पर दृष्टि रखने के साथ साथ जो जन विरोधी नीतियां छिन उन जन विरोधी नीतियों का खिलाफ संघर्ष करने को हम थे जनादेश में नहीं हो। तो राज्य में उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति तो बहुत बढ़िया चल रही। हमारा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष, हमारा नेता प्रतिपक्ष सड़क में सदन में जो भी मुद्दा रहते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, चाहे वो भर्ती घोटाला का मुद्दा हुआ, राज्य में कानून व्यवस्था जो बिल्कुल चरमराई है वो मुद्दा हुआ, हम सारा मुद्दों पर सड़क में भी और सदन में भी हम लोग संघर्ष करना चाहते। बिल्कुल, जे हिसाब से अगर देखी जाओ तो मुद्दा काफी छुना आप लोगों में, लेकिन वे हिसाब से कांग्रेस निखर नहीं पाई। चाहे हम बात करा 2017 की, चाहे 2022 की लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से कुछ खास प्रदर्शन नहीं की गए, कुछ खास रिजल्ट नहीं मिली। हालांकि हम बोल सकते हो धरातल में काफी संघर्ष करी, काफी मेहनत कांग्रेस की तरफ से की गए थे, लेकिन इसका खास रिजल्ट प्रदेश में नहीं देखने मिल लगे। असल में क्या है कि चुनाव अलग चीज है और पॉलिटिकल पार्टी की जो भूमिका है, सत्ता में हुआ तो सरकार चलाने में और विपक्ष में हुआ तो विपक्ष का नाता जो मुद्दा जनता का सामने आने उन मुद्दों पर पार्टी संघर्ष कन मतलब के गति से करनी चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। उत्तराखंड में 17 में जो चुनाव है वे जनता हम तो जनादेश नहीं दिया, हम सत्ता में छाए 12 बटी आप देखो कि 17 तक पहले बोगड़ा जी चीफ मिनिस्टर रहे, वे बाद हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने। जितना काम 2012 से लेकर 17 तक हुए, लेकिन जनता हमते ऑपोजिशन में बैठने का आदेश दिया है। तो एज ऑपोजिशन पार्टी 17 से 22 तक पूरा राज्य का जितना मुद्दा है वो मुद्दाओं में कांग्रेस संघर्षकार 22 में जिस प्रकार से चुनाव हुए तमाम वो मुद्दा गौण वेगेन जो असली मुद्दा है मोदी का नाम पर हर चुनाव, ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ, वार्ड को चुनाव हुआ, प्रदेश को, देश को, हर चुनाव थे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में मोदी जी के नाम पर लाड़। और मोदी जी का नाम पर जब लाड़ तो हमारा पक्ष में रिजल्ट नहीं आई, लेकिन एज ए ऑपोजिशन पार्टी जितना भी मुद्दा आप देखा 2022 बटी आज 2024 भर्ती घोटाला के मुद्दा में कांग्रेस हर मोड़ पर आप थे, सड़क में भी और सदन में भी पूरा एक जिम्मेदार विपक्ष का नाता हम अपनी आवाज उठाए। अंकिता भंडारी का मामला चाहिए, अंकिता भंडारी का साथ साथ पूरा राज्य में हमारी प्रदेश की महिलाओं दगड़ जो तमाम रेप की, मर्डर की तमाम घटना आज घटित होनी वे मां सबसे ज्यादा मुखर अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। हम एज ए ऑपोजिशन पार्टी जो हमारी भूमिका है वे थे पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग निभाना चाहो। अब जनादेश चुनाव में जितान हरान ये सब पब्लिक हाथ में रहे, जनता डिसाइड कर। अब जनता अगर खुश है, अगर महंगाई से जनता खुश है, अगर बेरोजगारी से जनता खुश है, अगर 5 किलो राशन से ही जनता संतुष्ट है तो हम क्या कर सकते हो। हम तो अपने बात जनता तक पहुंचाने चाहिए और हम पूरी ताकत से चाहे चुनाव हुए चाहे चुनाव न हुए हम अपनी बात पूरी ताकत से जनता का बीच हम रख दो। विरोध जखम विरोध करने वाल आज पूरा प्रदेश में आप देखो कि महिला अपराध का मामला में हम हर ब्लॉक में पुतला दहन को कार्यक्रम, प्रदर्शन को कार्यक्रम, अभी हरिद्वार में जो आई, अंकिता भंडारी के मामला में जो आई, सल्ट में जो आई, मतलब आप तमाम इन घटनाओं तक देखो पूरा राज्य में जितना भी मामला वो मामलों में कांग्रेस में समझ लो पूरी ईमानदारी के साथ एक
मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष की बिल्कुल मुद्दा उठाने लगी छी कांग्रेस से, लेकिन जनादेश कखी न कखी नहीं मिल लगी छी। जन के आपन भी बोली कि भाई जनता क्या चाहती, लेकिन अभी बद्रीनाथ तक चुनाव दिया छे आप हाँ कहते मिल जनादेश बिल्कुल आपते मिली मंगलौर दिया काबल मंगलौर में इन्हीं च राजनीति में कभी जनता हमारा पक्ष में रहेंगे, कभी दूसरी पार्टी मुद्दा होंगे इंपॉर्टेंट। अब केदारनाथ तक चुनाव च किले नहीं करानी गवर्नमेंट चुनाव डरी च, स्थानीय निकाय चुनाव च किले नहीं करानी गवर्नमेंट किले डरी च। उन्हें पता च कि जनता समझ गया है बहुत ज्यादा झूठ, बहुत ज्यादा असत्य, बहुत ज्यादा छल कपट वो जनता के साथ नहीं चलते। ये अवस्था लोकल बॉडीज का चुनाव, ये अवस्था केदारनाथ को उपचुनाव सरकार कराने डरनी चाहिए। और मैं समझ दू कि आने वाले टाइम में चाहे केदारनाथ जी को चुनाव हुआ चाहे लोकल बॉडीज को चुनाव हुआ, कांग्रेस हर हाल में जीत दर्ज कर। बिल्कुल मेरा अगला सवाल यही था, मैं जरा दरअसल यही पूछने वाला था कि जिस तरह से लोकसभा में कुछ खास नहीं मिली, 17 में कुछ खास नहीं मिली 2022 में, लेकिन जब उपचुनाव होना बिल्कुल जो एक मित बनी थोन उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी ही जीतते होंगे वो कांग्रेस ने तोड़ियाली। तो आप एक वरिष्ठ नेता छे, अभी नहीं बल्कि सालों बटे आप राजनीति में छे, आप अच्छे से भाव जानन कि जनता क्या चाहती छे, जनता के मुद्दों में बात करना चाहती छे, जनता एथर क्या चाहती छे। तो कख यानी चूक होने लगी या फिर कख ये तरह से ध्यान नहीं दी जाने लगी कांग्रेस की तरफ से कि वो जनता ते भाप नहीं पाने लगी। अगर हम बात करा बद्रीनाथ उपचुनाव की तो वह भी काफी राजनीति की उथल पुथल दिखी, लेकिन वह कांग्रेस में आई, मंगलोर बटिन भी कांग्रेस में पक्ष आई छे। तो क्या कारण वे सकदू कि लोकसभा में एकदम क्लीन स्वीप बीजेपी ली गए और उपचुनाव में एकदम से कांग्रेस जो फ्रंट में जाए जाती। आप एक बात बिल्कुल ठीक है। देखा 1 महीना का अंदर लोकसभा का चुनाव का 1-1.5 महीने का बाद बद्रीनाथ को और मंगलौर उपचुनाव, बद्रीनाथ जी में और मंगलौर में कांग्रेस जिस प्रकार से एकजुट रही, सारा नेता सबुल मिल प्रचार में पूरा बद्रीनाथ जी में मंगलौर में चाहे हरीश रावत जी वन, चाहे करण महाराज जी वन, चाहे यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदयाल जी, सब लोगों ने मिल करके अपर प्रत्याशित है जिताने जो प्रयास का मैं समझ कि एक मूल मंत्र चाहिए कांग्रेस को एक बहुत बड़ो मैसेज है कि अगर कांग्रेस एक रैली कांग्रेस में एकता रैली तो कांग्रेस जीत। बिल्कुल संगठन में शक्ति छी, लेकिन कांग्रेस में कई बार गुटबाजी का आरोप भी लगे छन, एक साथ नजर नहीं आती छी। लोकसभा चुनाव में भी जे तरह से करण मेहरा को बयान सामने आए थे कि वरिष्ठ नेता जो छन उन सहयोग नहीं करी, जे कारण युवे के रिजल्ट उनका पक्ष में नहीं आए। तो वह की तरफ हरीश रावत जी को बयान आंदो छी कि अगर वरिष्ठ नेता मैदान में उतर भी जाओ तो खास फर्क नहीं पड़ दो, हालांकि संख्या में कुछ इंच नहीं सह सकता हूँ, लेकिन तब भी जीत कांग्रेस की नहीं होती। ये जो सवाल छे नी पार्टी प्लेटफॉर्म में डिस्कस हो रहा, टीवी चैनल में या अखबार में यूं सवालों को जवाब नहीं दिया जा सकता। और मैं वे मर्यादा थे कभी भी नहीं तोड़ दो। हम थे पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म में करनी चाहिए, चाहे वो पार्टी का अध्यक्ष जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे सीनियर से सीनियर लीडर हो, सारी बात जो पार्टी प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए वो पार्टी प्लेटफॉर्म में ही होनी चाहिए। लेकिन ये बात वालाप है कि मैसेज बिल्कुल क्लियर च कि जब जब पार्टी यूनाइटेड रैली, जब जब पार्टी का नेता यूनाइटेड ले रहा, कांग्रेस थे कोई नहीं हरा सके, कोई ताकत नहीं हरा सके। और आने वाले चुनाव में चाहे केदारनाथ जी का चुनाव हुआ और चाहे लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ, आप देखा जनता समझ गए भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम भ्रम छाए, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दुष्प्रचार छाए वे थे ठीक प्रकार से अब जनता समझ जाए। यखक नौजवान, मातृशक्ति, यखक किसान, सब लोग पूरा का पूरा ये टाइम पर कांग्रेस थे लाना का पक्ष में छन। और आप देखल आने वाला पंचायत का चुनाव में, लोकल बॉडीज का चुनाव में, केदारनाथ जी को उपचुनाव हुआ, कांग्रेस जीत। अभी कुछ दिन पहले ही गैरसैंण में भी जो सत्र हुए थे वह भी धामी जी कुछ नजर आया ना और सीधा मिल चल गए सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से। तो जन के आपन बोले कि पार्टी का भीतर ही जो मनमुटाव होंदो वो सुलझाया जाना, लेकिन इन कुछ नजर नहीं आई अभी भी। नहीं वे मैटर पर भी देखा हरीश धामी जी जो ऊँक पीड़ा छे ऊँका क्षेत्र में बहुत भयंकर आपदा है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दगड़ हुए
वे एक बार हम पार्टी लीडरशिप बात करनी चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि पार्टी का भीतर की बात, पार्टी का भीतर का कोई भी इश्यूज वो पार्टी का भीतर ही तय होते, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर या अखबार में इस यही प्रकार की बात जब आन तो पार्टी के नुकसान निश्चित होगा। जी, चला राजनीति की बात हम कर आली, अब थोड़ा सा मुद्दों पर बात कर दो। उत्तराखंड का मुद्दा में आज जो छे सबसे बड़ी हेडलाइन बनी थे आने लगी छे महिला सुरक्षा, जो मैदान से लेते पहाड़ों में अब असुरक्षित नजर आने लगी छे, जबकि बोली जान को देवभूमि छे। ये देवभूमि में महिला ते एक देवी के रूप मानी जान छे, लेकिन फिर भी ककी छेड़खानी सामने आने लगी, ककी रेप का मामला सामने आने लगी। अच्छा लगदो छे कि दिल्ली नोएडा बन लगी उत्तराखंड। बिल्कुल बड़ो दुर्भाग्यक विषय है। हम देवभूमि बोल रहे थे, गंगा जी, जमुना जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, पिराने कलियर, नानक मत्ता, इतना बड़ा बड़ा धार्मिक स्थान ये उत्तराखंड में छिन, और उत्तराखंड ते पूरा देश और दुनिया में लोग देवभूमि का नाम से जन दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारो प्रदेश महिला प्रधान प्रदेश, बिल्कुल, और महिला प्रधान प्रदेश में जख चौका, चूल्हा, लाखड़ा, घास, पानी, खेत, पुंगड़ा सब कुछ महिला पर निर्भर है। और आज भी महिला की असमत, इज्जत, जान अगर खतरा में पड़ी च तो कोची जिम्मेदारी हो राजमत सरकार के लिए होंगी। हमारे प्रदेश बनाए छे, और प्रदेश जब बनाए छे तो सबसे बड़ी भूमिका हमारी मातृशक्ति की है। आज अगर मातृशक्ति की जान और इज्जत खतरम च तो मैं समझ दू कि राज्य सरकार ये की जिम्मेदार च। राज्य की सरकार थे बहुत सख्त कदम लेने चाहिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सत्ताधारी दल का लोग अब सल्टम जो घटना हुए, शांतर शाह जो हरद्वारम च पिराने कलेर में वक्त जो आरोपित च, अभी दुग्ध संघ जो अध्यक्ष मुकेश बोरा, सब लोग भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, अंकिता भंडारी, पूरी देश और दुनिया में जिस केस की चर्चा हमारी बदनामी पूरा पहाड़े की, आज अंकिता भंडारी का मामला में वी का परिवार का लोग, वी की माँ, वी की दादी, पूरा परिवार वी थे न्याय नहीं मिलनो। वीवीआईपी कुछ आए ये का बारे में सारो पूरा पहाड़, पूरा उत्तराखंड मांग हमारी छे कि सीबीआई जांच कराए, किले नहीं कराए सीबीआई जांच। ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी के। और मैं समझ दू कि राज्य सरकार की जो उपेक्षापूर्ण नीति है महिलाओं का प्रति, आने वाले टाइम पर राज्य की महिला हिसाब किताब जरूर कर। जी दसमाना जी, ये मेरा सवाल छे, और ये कि दिखा दिखाए नहीं बल्कि खुद धरातल में जाते जो मैंने महसूस करी छे वैसे रिलेटेड छे। आपने बोली अंकिता भंडारी हत्याकांड, ये लेके खूब हो हल्ला हुए, सब उते पता कि हाँ एक बहुत जघन्य अपराध हुए छे उत्तराखंड में जी, जैन की पूरा देश भर में उत्तराखंड की छवि बेकार कर छी। लेकिन पौड़ी जब लोकसभा चुनाव चलने गया था तो हम भी पौड़ी पहुंचे, वक्त जब हम पूछे ये सी रिलेटेड सवाल तो अगर देखी जाओ तो महिला भी बोल लगी छे कि कार्रवाई होने लगी। लेकिन कखे जो ये जन मुद्दा छे ये फिर महिला सुरक्षा ते लेके लोग भी बातें नहीं समझ पा लगे कि आज एक की गल वे भोल क्या दगड़ भी हो सकती, कई दगड़ भी हो सकते, आपकी बेटी भी हो सकती, ये बातें नहीं समझ पा लगे। लेकिन हर तरफ से ये सामने होने लगी, कार्रवाई होने लगी। इंच की राज्य में दो पॉलिटिकल पार्टी छे, कांग्रेस और बीजेपी, जो प्रमुख पार्टी छे। पर जब तक हम इन मुद्दों पर, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हुआ, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, चाहे भर्ती घोटाला जैसा जघन्य अपराध हुआ, यूं मुद्दों थे जब तक हम पॉलिटिकल लाइंस पर हम सोचला तो हम अगर कांग्रेस का समर्थक छो तो हम अपनी पार्टी साइड लेना, अगर कोई बीजेपी का समर्थक छे तो वो बीजेपी की जन बात कर ले। पर असली बात यह है कि ये राज्य का निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका मातृशक्ति की चाहिए। और आज जिस प्रकार से मातृशक्ति की पूरा राज्य में उपेक्षा होनी, पूरा राज्य में मातृशक्ति का जो तमाम मुद्दा छे, घास हुआ, लकड़ हुआ, पानी हुआ, तमाम मुद्दों पर मातृशक्ति की जो उपेक्षा छे, और साथ में अब अपराध, महिला हिंसा, ये जुड़ गया। हम लोगों थे बहुत गहराई से
यूं मुद्दों पर सोचण पड़ल और एक्शन लेना पड़ल। अगर हम नहीं लियो तो समझ लियो कि बहुत बड़ा एक ये विषय राज्य के सामने खड़े हो। समाज अगर देखी जाओ तो ये कोई एक मुद्दा नहीं छे जे तरह से महिलाओं की गल या बेटियों की गल बच्चियों की गल जे तरह से घटना सामने आने लगी छे और ये पर राजनीति भी नहीं हुई चाहिए। तो ये ते लेके क्या लगदो कि आपते कि महिला सुरक्षा ते लेके क्या सबूत इकट्ठा सामने नहीं आई चाहिए, एकजुटता हुई चाहिए, चाहे पॉलिटिकल के भी पॉलिटिकल पार्टी हो। सबसे पहले वो इंसान छे और दूसरी बात वो उत्तराखंड को निवासी छे। असल में दिक्कत यह है कि जब इन इन यूं मुद्दों पर हम लोग पार्टी लाइन्स पर बात कर दो तो अगर अपराधी ए पार्टी च तो ए पार्टी के लोग वे मुद्दा थे ढकना चाहते वे पर बात नहीं करते। अच्छा आप ये बताओ कि सल्टक मामला हुआ, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हुआ, चाहे शांतर शाह पिराना कलियर में जो हुआ है वो मामला हुआ, यूं मामलों में बीजेपी का कोई भी महिला संगठन, महिला मोर्चा, तमाम बड़ा बड़ा नेता एक शब्द नहीं बोल, कुछ नहीं बोल, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कैंडल मार्च नहीं, किलनिकार अंकिता भंडारी तो उत्तराखंड की बेटी है, बिल्कुल कोई कांग्रेस की बेटी नहीं है या किसी पार्टी की, वो तो हमारी पहाड़ एक अस्मत, पहाड़ एक पहचान, पहाड़ मतलब इतना बड़ा मुद्दा। और वे मुद्दा पर जिस जय प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का तमाम लीडरशिप और विशेष तौर पर जो महिला नेता चिन्ह वो चुप्पी साध, तो आप एक जो बात पूरी तरह सच है कि यूं मुद्दों पर कम से कम हम थे पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात कर जाए। ठीक है, उत्तराखंड का और मुद्दों का बारे में अगर हम बात करूं तो बेरोजगारी चरम पर छे, युवा भटकोण लग्यो छे कि भाई रोजगार दिया वे का बावजूद भी रोजगार नहीं मिलने लग्यो। और ये की एक तस्वीर भी सामने आए थे जब पत्थरबाजी की गए थे, युवा एकदम आक्रोशित था। तो बेरोजगारी ते कन के मिटाए जाओ उत्तराखंड बेटी। उत्तराखंड राज्य बनने को एक बड़ो कारण जो छे वो बेरोजगारी छे, पलायन छे, या उत्तराखंड एक माता बहनों जो कष्ट छे, ये 3-4 मुद्दा है जो फोकल पॉइंट जो उत्तराखंड राज्य का निर्माण का अग्नि पिछले घूमना चाहिए। पर आप देखो कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पलायन कम होने की जगह और बढ़ गया, बेरोजगारी कम होने की जगह आज चरम पर छे। जितना बेरोजगारी आज एक तारीख में छे, मैं समझ दू कि देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक इतना बेरोजगारी कभी नहीं हुई। आज बेरोजगारी चरम पर छे और उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा छे। और बेरोजगारी के बाद जिस प्रकार से राज्य में आप देखो कि भर्ती घोटाला, मतलब आप पैसा दे करके और रिश्वत दे करके अगर आप नौकरी लग रहे हैं तो ये से खराब बात मैं समझ दो कि कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी भी, महिलाओं की भी, राज्य में भर्ती घोटाला हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा चिन्ह। और हम लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे, चाहे वो कांग्रेस का लोग हों, चाहे बीजेपी का लोग हों, चाहे के भी संगठन का, सबसे ज्यादा ध्यान इन मुद्दों पर देना चाहिए। ठीक है, अगर उत्तराखंड की बात की जाओ तो भू कानून की मांग लगातार की जाने लगी थी। गैरसैंण में भी काफी प्रदर्शन देखने मिली और लगातार जो मांग उठने लगी थी, लेकिन अभी तक एक सख्त भू कानून उत्तराखंड से नहीं मिल पाए। ये तो लेके क्या बोलो? उत्तराखंड में सबसे पहले नरेंद्र तिवारी जी जब चीफ मिनिस्टर चाहे तो उन भू कानून बनाए जाए। और मैं समझ दू कि नरेंद्र तिवारी जी को जो भू कानून वैसे बेहतर कोई भू कानून नहीं हो सकता। वे भू कानून थे डाइल्यूट करने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और बाद में पुष्कर सिंह धामी जी का वे तो खत्म कर दिया। और आज पूरा पहाड़ में आप चल जाओ, चाहे टिहरी हुआ, चाहे पौड़ी हुआ, चाहे नैनीताल हुआ, चाहे सारा पहाड़ में भैर का लोगों ने जो उत्तराखंड का नीचे मूल पहाड़ का पहाड़ खरीद लिया। और आने वाला टाइम में उत्तराखंड में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और राज्य की सरकार थे और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज थे ये मुद्दा पर एकमत होकर के राज्य में एक सख्त भू कानून बनाना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न मेरे ये भी है कि उत्तराखंड को पड़ोसी प्रदेश हिमाचल तक ही देख लिया, वो आज ये तरह से विकसित है, लेकिन आज उत्तराखंड की अगर तस्वीर देखी जाओ तो पिछड़ी न, जबकि एक ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक बावजूद भी उत्तराखंड और हिमाचल की तस्वीर एकदम अलग से, बिल्कुल विपरीत है, जमीन आसमान को फर्क नजर आने लगे।
उत्तराखंड का जो पेरेंट्स छे, माता पिता उत्तर प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का जो माता पिता छे वो पंजाब और हरियाणा, वखक वर्क कल्चर और हमारू वर्क कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। और उत्तराखंड ते आप उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई फोटोस्टेट कॉपी कह सकते हैं। ये बात को बुरू मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश का लोग अपर मातृभूमि खुण, अपर प्रदेश खुण बिल्कुल कमिटेड छेन, और हमारे का जो लोग छेन कखी न कखी हम लोग लैक कर दो मी स्पिरिट थे। ये अवस्था आज अगर आप देखो तो हिमाचल प्रदेश का लोग चाहे कितना भी बड़ी पोस्ट में हम चल जाए, पर वो अपन गांव अपन घर वो नहीं छोड़ दें। हम लोग सबसे पहले अपन गांव छोड़ दें, सबसे पहले पलायन कर दो। ये बहुत डिफरेंस है। पर आने वाला टाइम में जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, आप और हम लोग छे, हम लोग थे सोचना चाहिए कि अपर मातृभूमि, अपर प्रदेश, अपर संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों थे के भी कीमत पर वी थे संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए। अच्छा, अंत में मैं ये जानना चाहूँ कि आप दर्शकों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहता छन, क्योंकि जै तरह से आज उत्तराखंड की तस्वीर सामने आने लगी है, लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करा या फिर तमाम मुद्दों की, तो कै तरह से जनता ते अब जागरूक होने की जरूरत है? देखा मेरा तो केवल इतगा ही एक संदेश है कि उत्तराखंड की जनता थे, उत्तराखंड का नौजवानों थे, उत्तराखंड का भाई बहनों थे, हमारा सारी जनता थे वो मुद्दों पर, जो मुद्दों पर हमारे पूरे राज्य को भविष्य टिक्यों च, चाहे वो रोजगार हुआ हो, चाहे महिला सुरक्षा हुआ, चाहे विकासक सवाल हो, हम ते पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के सब लोगों थे एक स्वर में, एक आवाज में अपन राज्य की बात, अपना राज्य के हित वे थे सर्वप्रथम सबसे ऊपर की प्रायोरिटी में रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमते समय दे रहे थे। तो हमारे गल आज बातचीत में मौजूद था कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी, जो कि गल हम राजनीति से लेते महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और तमाम उत्तराखंड का जो मुद्दा छे उते लेके बातचीत करी छे, और जाने छे कि किले उत्तराखंड के आज जो तस्वीर एथर ऑन लगी छे दुराचार ते लेके या फिर छेड़खानी ते लेके या फिर देखी जाओ हुड़दंगबाजी ते लेके किले वो तस्वीर सामने ऑन लगी छे, दगड़ी ही उसी सुझाव भी ली गए छन कि आखिर करके उत्तराखंड की तस्वीर सुधारी जा सकती है। फिलहाल आज की खास बातचीत में इतना ही, मिते दिया इजाजत, नमस्कार।